हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आपको पता है, मैं इस चैनल पे आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आती हूँ। आपको ये भी पता होगा कि मैंने अल्कोहल चैप्टर सिर्फ 2 वीडियो में ख़त्म कर दिया है और अब मैं फ़िनॉल का लेके आई हूँ। तो फ़िनॉल भी लगभग 2 ही वीडियो में हो जाएगा, मतलब पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो फिर मैं आगे स्टार्ट करती हूँ। तो आज मैं पढ़ाऊँगी आपको फ़िनॉल के बारे में। तो फ़िनॉल क्या है मैं ये बताऊँगी। उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगी फ़िनॉल के निर्माण की विधियाँ, और उसके बाद जो मैं पढ़ाऊंगी वो है फ़िनॉल के भौतिक गुण, फिर रासायनिक गुण। इतना मैं आपको एक वीडियो में कवर करा दूंगी और उसके बाद जो बचा हुआ टॉपिक होगा वो मैं दूसरे वीडियो में कवर करा दूंगी। तो बढ़ते आगे वीडियो की ओर। तो हम अध्याय डाल लेते हैं। तो आपको पता होगा अध्याय मैंने 22 डाला है, यानी कि ये अरिहंत प्रकाशन जो होती है उसके हिसाब से है ये 22 नंबर, यानी कि 22 अध्याय ये अरिहंत प्रकाशन की बुक से है और फ़िनॉल चैप्टर का नाम हो गया। तो इसकी परिभाषा लिखने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि परिभाषा लिखने के बाद मैं मिलती हूँ, तो मैंने परिभाषा लिख ली है। तो इसमें मैंने बताया कि ये एरोमेटिक यौगिक जिनमें OH समूह सीधे बेंजीन वलय से जुड़ा होता है फ़िनॉल कहलाता है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ जैसे एग्जाम्पल में। तो आपको पता होगा बेंजीन ऐसे बनती है। तो ये हमने बेंजीन बना लिए और इसके सीधे OH समूह जुड़ा हो तो ये क्या हो जाता है, फ़िनॉल। तो ये हो गया एग्जाम्पल फ़िनॉल का। तो आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर कोई भी तकलीफ़ है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आगे मैं बढ़ाती हूँ। तो फ़िनॉल की परिभाषा अब हम लिखेंगे। तो फ़िनॉल के बारे में अब हम बता देते थोड़ा सा कि मतलब फ़िनॉल क्या है, फ़िनॉल की खोज किसने की और क्यों इसे फ़िनॉल कहा गया, ये सब मैं बता देती हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको जब चैप्टर पढ़ो तो आपको कोई भी कठिनाई ना हो। तो मैं लिखने के बाद आपसे मिलती हूँ ताकि वीडियो बिल्कुल भी लंबा ना हो। तो फ़िनॉल के बारे में थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। तो फ़िनॉल मोनोहाइड्रिक फ़िनॉल का प्रमुख यौगिक है जिसकी खोज 1934 में वैज्ञानिक रंगे ने की थी। वैज्ञानिक रंगे ने सर्वप्रथम इसे लकड़ी के भंजक आसवन तथा कोलतार से प्राप्त करते हैं, इसलिए इसे कार्बोनिक अम्ल भी कहते हैं। तो मैंने आपको ये इंट्रोडक्शन दे दिया फ़िनॉल के बारे में, और ये जो मैंने बताया था ये फ़िनॉल की परिभाषा है। और ये बेंजीन वलय पे जब OH समूह जुड़ता है तो उसको फ़िनॉल कहते हैं। मैंने आपको इतना बता दिया है। तो अब जो हम पढ़ेंगे उसका नाम है फ़िनॉल के निर्माण की विधियाँ, और फिर उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि इसकी प्रयोगशाला विधि क्या है। तो मैं इसका रासायनिक समीकरण देते हुए मैं आपको बताती हूँ ताकि आपको बेहतर समझ में आए। तो जो इसकी पहली विधि है, तो जब हम प्रयोगशाला विधि बनाते हैं फ़िनॉल की, तो उसमें क्या होता है कि हम एनिलीन की क्रिया जब हम कराते हैं तो एनिलीन का सूत्र क्या होता है, बेंजीन पर जब हम NH2 लगा देते हैं तो उसको कहते हैं एनिलीन। तो मैं लिख देती हूँ ताकि आपको कोई भी तकलीफ़ ना हो। तो ये हो गया एनिलीन, और जब इसकी हम क्रिया कराएंगे तो उत्प्रेरक ज़रूर उपस्थित होगा। तो जब उत्प्रेरक यहाँ पे क्या है कि Na, Na2 या फिर HCl उत्प्रेरक की भांति कार्य कर रहा है, और यहाँ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर हम इसको क्रिया कराएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा हमारे पास बेंजीन वलय के ऊपर हम क्या जोड़ेंगे। तो वो मैं आपको चित्र द्वारा दिखाती हूँ ताकि आपको बेहतर में समझ में आए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि N2Cl कर देंगे प्लस यहाँ पे H2O कर देंगे। तो जो ये है, तो ये बना, इसको जो कहते हैं उसका नाम है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। तो ये आपको समझ में आएगा कि ये हमने जब एनिलीन की क्रिया उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराई, जिसका जो तापमान था वो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस था, जब उसकी क्रिया हमने कराई तो हमारे पास क्या बना, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बना और H2O यानी कि जल निकला। तो आपको ये समझ में आगे मैं बढ़ती हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बनेगा। तो जब इसकी क्रिया हमको फ़िनॉल प्राप्त करना है तो फ़िनॉल प्राप्त करने के लिए हम इसकी क्रिया दोबारा से कराएंगे। तो दोबारा जब हम कराएंगे तो वो उत्प्रेरक होगा CO2Cl2 की क्रिया जब हम 30 डिग्री सेल्सियस ताप पर कराएंगे तो हमें प्राप्त होगा फ़िनॉल। तो हमें फ़िनॉल ही बनाना था जिसके कारण हमने ये क्रिया कराई। तो फ़िनॉल बनाने के लिए हमने यहाँ पे OH करा और ये हो गया फ़िनॉल। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या बना, N2 प्लस HCl।
तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें फिनॉल बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या क्या था कि एनिलीन की क्रिया हमने कराई थी, तो फिर हमें प्राप्त होता बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, और जल प्राप्त होता जब हम जल और बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की क्रिया जब हम दोबारा कराते हैं उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तब हमें फिनॉल प्राप्त होता है। तो ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बाद हम दूसरी रिएक्शन करेंगे जब हम फिनॉल क्लोराइड की क्रिया जब हम KOH से कराते हैं तो हमें KCl प्लस फिनॉल प्राप्त होता है। तो आपको ये समझ में आएगा कि जो ये K है और ये Cl मिलकर यहाँ KCl बनाते हैं, और ये जो OH बना है ये जाके यहाँ पे फिनॉल के ऊपर जुड़ जाएगा, सॉरी बेंजीन के ऊपर जुड़ जाएगा, तो ये फिनॉल बन जाएगा। तो ये हो गया फिनॉल। तो आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। जो इसकी तीसरी क्रिया है वो है जब हम फिनॉल की क्रिया Cl2 से कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है HCl प्लस बेंजीन के ऊपर Cl लगा देंगे प्लस H2O। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जब इसकी क्रिया हम दोबारा कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है फिनॉल प्लस HCl। तो आपको यहाँ तक समझने में कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी। तो आगे हम बढ़ते भौतिक गुण की तरफ। तो भौतिक गुण मैं लिख लेती हूँ तो आपको दिखाती हूँ, तो आपको कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी। तो भौतिक गुण मैंने लिख लिया। तो पहला जो गुण है तो यह त्वचा पर फफोले उत्पन्न कर देता है, पहला गुण ये है। और जो इसका दूसरा गुण है वो है इसे प्रकाश में रखने पर गुलाबी रंग का होता है। और जो इसका तीसरा गुण है वो फिनॉल रंगहीन फिनॉलिक गंध का एक संक्षारक गंध का एक द्रव व ठोस होता है। और जो इसका चौथा गुण है वो है फिनॉल का क्वथनांक 182 डिग्री सेल्सियस तथा हिमांक 43 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आगे हम पढ़ेंगे रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप यहाँ पे डाल लेना कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, यानी कि इससे कोई ना कोई अभिक्रिया ज़रूर पूछी जाएगी। ऐसा हर साल होता है कि फिनॉल से कोई ना कोई अभिक्रिया ज़रूर पूछी जाती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे OH समूह की अभिक्रियाएं। तो इसके अंतर्गत हम कुल 6 अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। तो जो पहली अभिक्रिया है वो है केसियन से अभिक्रिया। तो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम क्या लेंगे, फिनॉल, क्योंकि हम फिनॉल की ही रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। तो फिनॉल हमने ले लिया, और इसकी क्रिया जब हम केसियन से कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, KOH, यानी कि जो ये K होगा ये OH हो जाएगा, यानी कि KOH हो जाएगा प्लस बेंजीन बनाया, बेंजीन के ऊपर क्या बचा, यहाँ पे CN बचा, तो ये जाके यहाँ CN हो जाएगा। तो आपको अच्छे समझ में आएगा। इसका नाम है साइनो बेंजीन। बेंजीन ये इसके कारण बेंजीन इसका नाम हुआ, और साइनो यहाँ CN के कारण हुआ, तो इसका पूरा जो नाम हुआ वो हुआ साइनो बेंजीन। तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसकी जो दूसरी अभिक्रिया है वो है PCl5 से अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम लेंगे फिनॉल प्लस PCl5 से हम अभी अभिक्रिया कराएंगे। तो क्या बनेगा, POCl3। अगर आप यदि आप PCl5 से अभिक्रिया कराते हैं तो POCl3 प्लस HCl तो ज़रूर ही बनेगा। आप कभी भी PCl5 से अभिक्रिया कराएं, कोई भी हो, ज़रूरी नहीं है कि आप फिनॉल में ही कराएंगे तभी नहीं। फिनॉल, अल्कोहल और हेलो एल्केन या कोई भी चैप्टर हो, अगर आप उसमें PCl5 से अभिक्रिया कराएंगे तो आप आंख बंद करके भी अगर POCl3 प्लस HCl लिखोगे तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये दोनों तो हमेशा बनते PCl5 में। तो आपको ये ध्यान रखना कि ये और ये, तो जब अगर आप PCl5 के साथ किसी की अभिक्रिया कराओगे तो ये ज़रूर बनेगा। तो आप बिल्कुल निसंकोच आप ये लिख देंगे तो बिल्कुल सही होगा। और उसके बाद जो बचा तो वो बचा बेंजीन के ऊपर जब आप
NH2 लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ कि जो P था ये और ये O और Cl3 यहाँ 2 बचा, तो यहाँ POCl3 बना प्लस H यहाँ का, ये देखिए यहाँ का H और Cl एक ले लिया, अभी भी यहाँ पे एक बचा, तो यहाँ पे HCl हो गया। तो यहाँ पे एक Cl बचा, तो यहाँ बेंजीन के ऊपर, सॉरी मैंने यहाँ पे NH2 लिख दिया, यहाँ पे Cl बचेगा, तो यहाँ पे Cl हो गया। तो आपको यहाँ ये ध्यान रखना है संतुलित करते वक्त कि यहाँ पे जितनी संख्या आपको ध्यान रखनी है क्या क्या आपने बनाया और कितना बचा, वही आप बेंजीन के ऊपर जोड़ देंगे। तो यहाँ पे Cl बचा तो हमने बेंजीन के ऊपर Cl जोड़ दिया। तो ऐसे आपको अभिक्रिया करनी है। और जो इसकी तीसरी अभिक्रिया होगी वो होगी अमोनिया के साथ अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम लेंगे फिनॉल, उसके बाद हम क्या करेंगे HNO2 के साथ अभिक्रिया कराएंगे, तो हमारे पास बनेगा H2O प्लस फिनॉल यानी कि बेंजीन के ऊपर हम लगा देंगे NH2, तो इसका नाम हो जाएगा एनिलीन। इसके बाद जो चौथी अभिक्रिया है वो है NaOH के साथ अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम ले लेंगे फिनॉल, क्योंकि हम फिनॉल के साथ ही अभिक्रिया सारी करा रहे हैं। तो यहाँ पे ले लिया हमने फिनॉल प्लस NaOH के साथ अभिक्रिया जब कराई तो बना H2O प्लस बेंजीन के ऊपर लगा देंगे ONa, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम। सोडियम यहाँ Na के कारण हुआ, तो सोडियम फिनॉल के कारण हो जाएगा फिनॉक्साइड, क्योंकि यहाँ पे O जुड़ा है तो सिंगल है तो फिनॉक्साइड हो जाएगा। तो आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। जो इसकी पांचवी क्रिया है वो कराएंगे हम NaCl के साथ। तो यहाँ पे हमने ले लिया फिनॉल प्लस NaCl साइनाफेरो HCl ONa, तो यहाँ पे इसका नाम हो गया सोडियम फिनॉक्साइड। जो इसकी छठी अभिक्रिया है उसका नाम जो इसकी छठी अभिक्रिया है वो है Zn के साथ अभिक्रिया, यानी कि जिंक के साथ अभिक्रिया। तो हम दिखाते हैं कि हम फिनॉल ले लेंगे की क्रिया जब हम Zn से कराएंगे तो बनेगा ZnO प्लस बेंजीन के ऊपर लगा देंगे हम H, तो ये हो जाएगा बेंजीन। उसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो है बेंजीन नाभिक की अभिक्रियाएं।
तो ये देखिए जो आगे अभिक्रिया है इसके अंतर्गत, तो वो पहली अभिक्रिया ये है कि सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में HNO3 की अभिक्रिया। तो जब हम लेंगे फिनॉल, तो हमने फिनॉल बना लिया और इसके साथ हम यहाँ पे H जोड़ देंगे प्लस HNO3, और जो यहाँ पे H ये है और ये, जब तो यहाँ पे उत्प्रेरक उपस्थित होगा सांद्र H2SO4, और जब इसकी अभिक्रिया हमने क्या बताया कि ये एक H और एक ये H मिलकर H2O का निर्माण करेगा, और यहाँ पे प्लस बेंजीन बनाने के बाद यहाँ पे OH लगा देंगे यानी कि फिनॉल, और यहाँ पे NO और 2 हो जाएगा यहाँ पे। तो आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। और जो इसकी दूसरी अभिक्रिया है वो है यहाँ पे OH जोड़ देंगे और यहाँ पे NO2 जो कि यहाँ पे बना था यहाँ पे, तो यहाँ का हमने उठा के यहाँ पे रखा, तो ये हुआ। और उसके बाद हमने क्या किया कि HNO3 की अभिक्रिया जब हम कराएंगे सांद्र H2SO4 उत्प्रेरक है, और इसकी क्रिया जब हम कराएंगे तो बनेगा H2O प्लस बेंजीन बनाने के बाद हम यहाँ पे OH जोड़ देंगे और यहाँ पे बनेगा NO2, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे NO2 जोड़ देंगे तो यहाँ पे बनेगा 2, यानी कि दूसरे पे NO2 जुड़ा होने का 2 किया हमने, 4 यहाँ पे NO2 जुड़ा होने के कारण डाई नाइट्रो फिनॉल। तो आपको अच्छे से नाम में समझ आ रहा है, क्योंकि देखो जब हमने यहाँ पे NO2 दूसरे पे जोड़ा तो हमने लिखा 2, और जब हमने चौथे पे जोड़ा NO2 तो यहाँ पे 4 लिखा, और जब हमने डाई से लिखा क्योंकि 2 होने के कारण यहाँ पे डाई लिखा, नाइट्रो यहाँ पे N समूह उपस्थित होने के कारण लिखा, और फिनॉल तो ये संरचना ही है तो 2,4 डाई नाइट्रो फिनॉल हो जाएगा। तो आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। जो इसकी तीसरी रिएक्शन है वो ऐसे है। तो जो हमको यहाँ पे प्राप्त हुआ उसी को हमने यहाँ पे लिखा, और प्लस HNO3 की जब हम सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराएंगे तो हमें प्राप्त होगा H2O प्लस, यहाँ पे OH जोड़ देंगे, यहाँ पे NO2, यहाँ पे NO2 और यहाँ पे NO2। तो यहाँ इसका नाम बनेगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। तो यहाँ पे 6 बढ़ गया क्योंकि यहाँ पे जुड़ा होने के कारण यहाँ हमने 6 लिख दिया। तो 2,4 तो यहाँ पे जैसे कि हमने पहले यहाँ पे जोड़ा था और यहाँ पे जोड़ा था, तो हमने 2,4 देखो यहाँ पे लिखा था, तो वैसे हमने यहाँ जुड़ा ही था। और उसके बाद जब हमने 6 पे जोड़ा तो फिर यहाँ पे हो गया 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। तो आपको अच्छे समझ में आएगा। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो अभी हमने बनाया था 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, वहाँ पर हम कह सकते हैं कि पिक्रिक अम्ल, या फिर हम कह सकते हैं एस्प्रिन दवाई। तो एस्प्रिन दवाई के बारे में तो आपने सुना ही होगा। और पिक्रिक अम्ल ऐसे पूछा जाएगा बोर्ड परीक्षा में कि फिनॉल से पिक्रिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे, तो आपको यही लिखनी होगी रासायनिक अभिक्रिया, जो कि मैंने अभी आपको बताई 3 स्टेप में। तो उसकी जो तीसरी स्टेप है वो आपको लिखना होगा, क्योंकि पिक्रिक अम्ल बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है कि आप सोच नहीं सकते, इतना इंपॉर्टेंट है। तो जब हम तीसरी अभिक्रिया, जो हमने 3 अभिक्रियाएँ कराई हैं, उसको हम एक समीकरण में कैसे लिखेंगे तो मैं आपको वो भी बता देती हूँ। तो सबसे पहले हमने लिया फिनॉल की क्रिया, जब हमने कराई 3HNO3 की क्रिया जब हमने कराई सांद्र H2SO4। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि यहाँ पे HNO3 पहले हमने लिया, फिर 2HNO3 लिया, फिर 3HNO3। तो अगर हम तीनों की अभिक्रिया साथ में कराएंगे तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होगा, 3H2O यानी कि 3 जल के अणु प्राप्त होंगे, प्लस बेंजीन के साथ हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे OH यानी कि फिनॉल हुआ, और यहाँ पे NO2, यहाँ पे NO2 और यहाँ पे NO2। तो आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैंने जब तीसरी अभिक्रिया कराई थी तो सेम ऐसी बनी थी। तो इसका नाम हो गया 2,4,6 ट्राई
ट्राई इसलिए क्योंकि 1, 2 और 3 नाइट्रो समूह जुड़े होने का यहाँ ट्राई हो गया, ट्राई नाइट्रो, और यहाँ पे हो गया फिनॉल। तो ये ऐसे प्राप्त होती है। तो मैंने आपको पूरी अभिक्रिया पढ़ाई है। तो देखिए पहली अभिक्रिया ये थी, तो हमने पहले सिर्फ OH लिया, HNO3 लिया, तो फिर कैसे हुआ, फिर 2 लिए तो क्या हुआ, जब 3 लिया तो ये तीनों अभिक्रियाएं इसलिए मैंने दिखाई ताकि आपको जो ये अभिक्रिया यानी कि ये जो बनेगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ये कैसे बना आपको अच्छे से समझ में आए, इसलिए मैंने आपको वो 3 रिएक्शन शुरू में कराई। अगर आप चाहो तो सिर्फ ये भी लिख सकते हो क्योंकि यही हमको बनाना है और यही पेपर में पूछा जाएगा। तो आपको इसका नाम तो पता ही है कि पिक्रिक अम्ल या एस्प्रिन दवाई दोनों कह सकते हैं। तो बोर्ड परीक्षा में ऐसे पूछेगा कि फिनॉल से पिक्रिक अम्ल कैसे बनेगा या फिनॉल से एस्प्रिन दवाई किस प्रकार बनेगी, तो आपको यही समीकरण देना होगा। अगर आप चाहें तो वो 3 समीकरण लिखने के बाद आप इसको लिखेंगे तो बहुत ही इंप्रेशन पड़ेगा, और अगर आप भूल जाएं तो कोई बात नहीं, आप ये भी सिर्फ लिख देंगे तब भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो मिलते अगले वीडियो में जिसमें कि हम फिनॉल पूरा कंप्लीट करा देंगे। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा तो लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते अगले वीडियो में।